Good morning, students. Today we will do the topic dialysis. Excretion in human beings में एक टॉपिक है dialysis जो हम आज करेंगे. It is a treatment that filters and purifies the blood using a machine. ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो फिल्टर करती है ब्लड को और प्यूरिफाई करती है एक मशीन के थ्रू. ठीक है. This helps keep the fluids and electrolytes in balance when the kidneys cannot do their job. जब किडनीज काम नहीं कर पाती हैं तब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको एक बैलेंस बना के रखना होता है, वो ये मशीन करती है. डायलिसिस हैज़ बीन यूज सिंस 1940s टू ट्रीट पीपल विद किडनी डिजीज़. और ये जो डायलिसिस है ये 1940 में स्टार्ट हुआ था. जिन लोगों को किडनी डिजीज़ थी उनको क्योर करने के लिए. व्हेन डायलिसिस इज़ नीडेड, डायलिसिस कब चाहिए? डायलिसिस तब चाहिए जब उसकी बॉडी में किडनी फेलियर हो जाए या किडनीज़ की एक्टिविटी कम हो जाए. ठीक है. या तो उसकी किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से किडनी का काम कम हो जाए, या किडनी फेलियर हो जाए, किडनी अपना काम बिल्कुल करना बंद कर दे, तब ये डायलिसिस किया जाता है. और किडनी फेलियर और किडनी इन्फेक्शन से क्या होता है, जिसकी वजह से पॉइजनस वेस्ट जो हैं वो बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी वजह से डेथ भी हो सकती है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर अगर होता है तो आर्टिफिशियल किडनी चाहिए होती है. ठीक है. जिसके अंदर विच कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग, जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं और उनके ऊपर सेमी परमिएबल लाइनिंग लगी हुई होती हैं, जो कि एक टैंक में सस्पेंडेड होती हैं, जो उस टैंक के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है. This fluid has same osmotic pressure as of blood but devoid of nitrogenous waste. इस फ्लूइड के अंदर भी सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है जितना कि हमारे ब्लड में होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते. मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. उस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो आर्टिफिशियल किया जाता है, इस तरह से एक टैंक बना हुआ होता है, उसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स लगे हुए होते हैं जिनके अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, और इसमें से एक पार्ट जो है पेशेंट की इधर से कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट इधर से कनेक्ट होता है. यहाँ से जो पार्ट है, एक पार्ट उसकी बॉडी में से ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस उसकी बॉडी में लेके आता है. ठीक है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी इज़ नीडेड. ठीक है. उसके अंदर ये इस तरह से होता है. और इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड है, उसको इन ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है. जब हम ट्यूब में से पास करते हैं तो सेमी परमिएबल लाइनिंग की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं डिफ्यूज़न से, और सिर्फ प्यूरिफाइड ब्लड रह जाता है ट्यूब्स में. उसी प्यूरिफाइड ब्लड को दूसरी ट्यूब्स के थ्रू, उसी के अंदर जो लगी हुई हैं, पेशेंट के अंदर दोबारा भेज दिया जाता है. और यही काम हमारी किडनीज़ करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ करती हैं. तो ये इस तरह से आर्टिफिशियल मशीन से डायलिसिस किया जाता है. नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट में इनिशियल फिल्ट्रेट जो है 180 लीटर के बराबर होता है. ठीक है. लेकिन जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली में हमारा जो यूरिन है वो लगभग 2 या 3 लीटर्स निकलता है. ठीक है. 2 या 3 लीटर निकलता है, क्योंकि बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो अगेन किडनी के ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. तो ये डायलिसिस का प्रोसेस है. अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशन क्या होता है कि किसी ऑर्गन को डोनेट करना. ठीक है. ऑर्गन डोनेशन इज़ अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू ए पर्सन वो सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स. जो है ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, अपने अंगों का दान करना. एक बहुत अच्छा काम है, और उन पर्सन को देना जिसके बॉडी में वो ऑर्गन काम नहीं कर रहे. डोनेशन ऑफ वन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज और हर फैमिली. जो डोनेशन है ऑर्गन की, या तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी से या उसकी फैमिली की मर्ज़ी से किया जा सकता है. किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का आदमी जो है ऑर्गन डोनेट कर सकता है, टिश्यू डोनेट कर सकते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है कैन सेव और ट्रांसफर द लाइफ ऑफ ए पर्सन. किसी ऑर्गन को एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन की बॉडी में लगाने को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इस तरह से किसी पर्सन की लाइफ को बचाया जा सकता है. ठीक है. ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत क्यों है? ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बिन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज़ और इंजरी. कई बार क्या होता है कि चोट लगने से या किसी बीमारी की वजह से कुछ ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, फिर उनको चेंज किया जा सकता है अगर दूसरा हेल्दी ऑर्गन सेम ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो इस तरह से हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं.
इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन। एक ऑर्गन से सर्जिकली, एक पर्सन से जो है उस ऑर्गन को सर्जरी के थ्रू निकाल लिया जाता है। उसको डोनर कहते हैं जिसके बॉडी से निकालते हैं, और जिसकी बॉडी में लगाया जाता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्नियाज, जो हमारी आइज़ के अंदर कॉर्नियाज होती हैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनीज़ को कर सकते हैं, हार्ट को कर सकते हैं, लीवर को, पेनक्रियाज को, लंग्स को, इंटेस्टाइन को एंड बोन मैरो। ठीक है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अक्कर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड। ज़्यादातर ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन तब होते हैं जब डोनर मर जाता है। एंड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स ए पर्सन ब्रेन डेड, या उस पर्सन का ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाए, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, ए पार्ट ऑफ लीवर, लंग एट्सेट्रा एंड टिश्यूज़ कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज़ अलाइव। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जिनको हम जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी है, एक पार्ट ऑफ लीवर है, लंग है। किडनीज़ में से 2 किडनी होती है ना, तो अगर दोनों किडनी हेल्दी हैं तो एक किडनी डोनेट की जा सकती है, क्योंकि हमारी एक किडनी भी हमारी बॉडी की वर्किंग को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है।